तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है लोकिज्म के एक और नए एपिसोड में। जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे चार्ल्स चॉय के 10 जीनियसेस के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको चार्ल्स चॉय के बारे में समझना होगा। चार्ल्स चॉय, जिसे इलाइट भी कहा जाता है, एच&एच ग्रुप का चेयरमैन है, एक पावरफुल कंपनी का बॉस। ये एक बिजनेसमैन भी है और एक गैंगस्टर भी। उसने अपनी बेटी क्रिस्टल के साथ 10 बच्चों को रेज किया। इन्हें ही 10 जीनियसेस कहते हैं। हर एक को उनकी यूनिक स्किल की वजह से चूज किया गया और उन्हें अपने फील्ड्स में सक्सेसफुल बनने के लिए ट्रेन किया गया। बेसिकली ये 10 जीनियसेस चार्ल्स चॉय को एम्पायर खड़ा करने में मदद कर रहे थे। अब आते हैं 10 जीनियसेस पर। सबसे पहली आती है क्रिस्टल चॉय, क्योंकि चार्ल्स चॉय की खुद की ही बेटी है। चार्ल्स चॉय की ये पूरी 10 जीनियसेस की स्टोरी क्रिस्टल के थ्रू ही रिवील होती है। क्रिस्टल उन गिने चुने लोगों में से है जिसके पास डैनियल पार्क की तरह 2 बॉडीज है, जो लोकिज्म की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है और ये डायरेक्टली चार्ल्स चॉय के साथ कनेक्टेड है। चार्ल्स चॉय खुद उन फ्यू लोगों में से है जो डैनियल और क्रिस्टल दोनों की 2 बॉडीज का सीक्रेट जानता है। मतलब क्रिस्टल सिर्फ एक बेटी नहीं है, वो एक लिविंग एक्सपेरिमेंट भी हो सकती है, जिसके बारे में चार्ल्स चॉय को ही पता होगा। क्रिस्टल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो चार्ल्स की दुनिया के अंदर का दरवाजा है। गन उसका बॉडीगार्ड है और कोजी उसका हैकर एसोसिएट है। वो बेसिकली चार्ल्स की डॉटर होने के साथ साथ इंफॉर्मेशन और नेटवर्क हब भी है। तो दूसरे पे आता है गन पार्क, द नर्चर जीनियस। गन पार्क एक लेजेंडरी स्टेटस का फाइटर है, चार्ल्स चॉय का फॉर्मर पर्सनल बॉडीगार्ड और चार्ल्स के 10 जीनियसेस में से एक। उसका टाइटल है नर्चर जीनियस, यानी वो दूसरों को ट्रेन करने में अनमैच्ड है। गन पार्क के बैकग्राउंड की बात करें तो गन पार्क यामाजाकी सिंडिकेट के पावरफुल लीडर शिंगेन यामाजाकी का बेटा है। जापान की एक ऐसी गैंग जो गैप्रियोन किम के फिस्ट की तरह लेजेंडरी था। गन पार्क जापान में पैदा हुआ लेकिन अपने बाप से कभी नाम नहीं मिला। वो कोरिया में आया और एक जुवेनाइल प्रिजन में बंद हो गया, जहां उसने अपनी ट्रेनिंग मेथड खुद बनाई। पूरे प्रिजन के सभी प्रिजनर्स से अकेले लड़ता था, वो भी हर रोज। उसी जुवेनाइल प्रिजन में उसे चार्ल्स चॉय से मुलाकात होती है, जो उस वक्त वहां जेनिटर था। 1 साल बाद चार्ल्स चॉय ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और गन को अपना जीनियस ऑफ नर्चर बनाया। एबिलिटीज की बात करें तो वो टैलेंटस लोगों को भी मॉन्स्टर बना सकता है। ओली वैंग और एली जेंग जैसे लोगों को उसने थोड़े ही टाइम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटर बना दिया। उसने डैनियल पार्क को सिर्फ 1 महीने ट्रेन किया और डैनियल ने पूरे वर्कर्स क्रू को ओवरवेल्म किया। गन को 1 महीने में कोई भी मार्शल आर्ट मास्टर करने की एबिलिटी है। उसने क्योकुशिन, कराटे, आइकिडो, कैपोएरा सब मास्टर किए हैं। गन के पास स्ट्रिक्ट मोरालिटी भी है। वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होता, या फिर कहे अगर वो इलीगल एक्टिविटीज करता भी है लेकिन फिर भी उसने खुद के लिए कुछ रूल्स सेट किए हैं। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एक आदमी जो चार्ल्स चॉय जैसे डार्क एम्पायर का पार्ट है फिर भी अपने प्रिंसिपल्स रखता है। तीसरे पे आता है कोकिम, द वेपन जीनियस। कोकिम 10 जीनियसेस में से वेपन जीनियस है। वो स्पेशली स्वॉर्ड्स यूज करता है और गन का बेस्ट फ्रेंड भी है। पर्सनैलिटी की बात करें तो कोकिम ज्यादातर इजी गोइंग है, बट ये सिर्फ उसका एक चेहरा है। अंदर से वो बहुत सैडिस्टिक और वायलेंस एंजॉय करता है और हमेशा स्टाइलिशली ड्रेस्ड रहता है। एबिलिटीज की बात करें तो कोकिम किसी भी ऑब्जेक्ट को वेपन बना सकता है। एक बार उसने चॉपस्टिक से चिनोहान को डिफीट कर दिया। ये वेपन क्रिएशन और मास्टरी एबिलिटी ही है जो कि उसे अनमैच्ड बनाती है। उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रूली लेजेंडरी है। केंडो, केंजुत्सु और बहुत सारे रियल स्वॉर्ड्समैनशिप आर्ट्स में वो मास्टर है। जैसा कि हमने रिसेंट इंचियन आर्क में देखा था, उसने 1 घंटे में 50 मूनलाइट स्वॉर्ड टेक्निक्स क्रिएट कर दी, जो कि बड़े बड़े स्वॉर्ड मास्टर भी नहीं कर पाते हैं। तो चौथे नंबर पे आता है जेम्स ली, द एंटरटेनमेंट एंड कॉम्बैट जीनियस। ये कैरेक्टर लोकिज्म का मोस्ट लेयर्ड विलन है। डीजी यानी डिएगो कैंग एक्चुअली जेम्स ली है, फर्स्ट जनरेशन का लिविंग लेजेंड। फर्स्ट जनरेशन एक बहुत ही ब्लडी और वायलेंट एरा था। गैप्रियोन किम के फिस्ट गैंग के बाद लोगों ने ग्रीड में आके सर्कल्स बनाए और स्टूडेंट से लड़वाने लगे। ये सब जेम्स ली ने अकेले खत्म किया। पूरी जनरेशन को डिफीट करके वो फिर गायब हो गया। बाद में वो शियाल में वापस आया चार्ल्स चॉय का जीनियस बनकर और 4 मेजर क्रूज बनाने में चार्ल्स चॉय की हेल्प की। अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसने नाम बदला, लुक बदला और डीजी द पॉप स्टार बन गया, एक वर्ल्ड फेमस सिंगर और पीटीजी एंटरटेनमेंट का हेड। जेम्स ली के डार्केस्ट सीक्रेट की बात करें तो चार्ल्स चॉय ने डीजी को ही यूज किया था गैप्रियोन किम को मर्डर करने के लिए। फर्स्ट जनरेशन में ये इंसिडेंट पूरी तरह छुपा दिया गया। जेम्स ने चार्ल्स की एच&एच ग्रुप बिल्ड करने में बहुत मदद की। फर्स्ट जनरेशन किम्स को डिफीट किया और रिपोर्टेडली उनके बॉडी पार्ट्स तक ट्रॉफी की तरह कलेक्ट किए। लेकिन बाद में जेम्स ली ने चार्ल्स चॉय को बेट्रे किया और अब वो अपना खुद का एजेंडा चला रहा है, डैनियल को भी अपने प्लान्स में पाउन की तरह यूज करते हुए। नंबर 5 पे आता है कोजी, द हैकिंग जीनियस। कोजी जे हाई स्कूल का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, क्रिस्टल का क्लोज एसोसिएट और 10 जीनियसेस में से एक। वो एक जीनियस हैकर है, पैसों के साथ बहुत ही ऑब्सेसिव है।
क्रिस्टल ने एक बार कोजी से पार्क जिहो का फोन लोकेशन ट्रैक करवाया था और कोजी ने वो काम भी किया और साथ में क्रिस्टल से कुछ फेवर भी मांगे। तो ये भी है एक चार्ल्स चोई का एक जीनियस जो कि बेसिकली हैकर है। तो नंबर 6 पे आता है टॉम ली, द फाइटिंग जीनियस। टॉम ली को शियोल का किंग ऑफ द स्ट्रीट्स और जीरो जनरेशन का अल्टीमेट बेगर किंग कहा जाता है। वो ओरिजिनली एक बेगर था जिसे गैब्रियल किम ने अपने साथ फिस्ट गैंग में शामिल कर लिया। गैब्रियल किम की डेथ के बाद टॉम ली चार्ल्स चोई के साथ ज्वाइन हो गया और 4 मेजर क्रूज बनाने में उसकी हेल्प की। ये तो हमें पूरी तरह पता नहीं है कि क्या उसने 4 क्रूज बनाने में मदद की, लेकिन वो चार्ल्स चोई का एक जीनियस तो जरूर था। फिर उसने अपना व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर बनाया, एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो पैसों के लिए कुछ भी करती है। पावर लेवल की बात करें तो टॉम ली का फाइटिंग स्टाइल वाइड और क्रूड है, डर्टी अटैक्स, बाइटिंग, क्लबिंग। लेकिन जब वो सीरियस होता है तो 4 मास्टरीज यूज करता है, जैसे कि स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और टेक्निक, जो कि हमने रिसेंट चैप्टर में देख ही लिया था। नंबर 7 पे आता है जिन्यूंग पार्क, द मेडिकल एंड कॉपी जीनियस। जिन्यूंग पार्क 10 जीनियसेस का मेडिकल जीनियस है और लोकिज्म वर्स का सबसे पावरफुल कॉपी यूजर भी है, द मिरर किंग, क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल मूव्स कॉपी नहीं करता, वो पूरी मास्टरीज कॉपी कर सकता है। मतलब वो किसी लेजेंडरी फाइटर की एग्जैक्ट डिस्ट्रक्टिव पावर रेप्लिकेट कर सकता है सिर्फ एक बार देखने के बाद। उसने गैब्रियल किम की कन्विक्शन पंच तक कॉपी की है, जो वर्स की सबसे पावरफुल अटैक्स में से एक है। लेकिन उसकी एक मिस्ट्री भी है। ये सरप्राइजिंग है कि जिन्यूंग चार्ल्स का जीनियस है। जिन्यूंग पार्क और चार्ल्स चोई आपस में इतने अच्छे भी कोलीग्स नहीं थे, लेकिन फिर भी चार्ल्स चोई ने उसकी किसी तरीके से यूज किया होगा, शायद उसकी फैमिली को थ्रेटन करके। जिन्यूंग के पास एक ऐसी मेमोरी है जो उसे जीने नहीं देती, और ये क्या है ये अभी तक रिवील नहीं हुआ। वो गैब्रियल किम की डेथ जानता था और शायद उसके पास चार्ल्स चोई की कोई ऐसी वीकनेस पता है जो कि उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। जिन्यूंग लोकिज्म का ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में जितना पता है उतना ही उसे और जानना चाहते हैं। नंबर 8, यूजिन, द बिजनेस जीनियस। यूजिन ऊपर से एक एजुकेटेड, पोलाइट, नॉर्मल स्टूडेंट लगता है, ग्लासेस पहनता है, काम रहता है, लेकिन रियलिटी में वो एक एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव और रूथलेस फिगर है। यूजिन के क्राइम्स में मर्डर का ऑर्डर देना, बड़े स्केल पर करप्शन, असॉल्ट करना, क्रिमिनल ग्रुप्स लीड करना, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ब्राइब देना और बहुत कुछ शामिल है। एपिसोड 310 में हिंट मिला था कि वो एक जीनियस है और एपिसोड 502 में ऑफिशियली कंफर्म हुआ। उसके रोल की बात करें तो यूजिन चार्ल्स चोई की बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन लीडर है। जहां चार्ल्स डायरेक्टली नहीं जाता वहां यूजिन काम करता है और डीन के बड़े क्रू नेटवर्क्स मैनेज करता है। उसकी इंटेलिजेंस इस लेवल की है कि वो पूरी इलीगल बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है, वो भी बिना किसी को पता चले। वो एक ऐसा विलन है जो सूट और टाई में रहता है, लेकिन उससे ज्यादा डेंजरस कोई भी नहीं है। और रिसेंटली जो चार्ल्स चोई की डेथ हुई है वो प्लानिंग भी यूजिन की ही थी। नंबर 9, बियॉन्ड किम, द मीडिया या फिर लॉ जीनियस। बियॉन्ड किम 10 जीनियसेस का एक मेंबर है। उसके फेस पर एक स्कार है और रेड ग्लासेस पहनता है। वो 30 से 40 साल का लगता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी से पता चलता है कि वो मीडिया और लॉ दोनों में काफ़ी एक्सपर्ट है। बियॉन्ड किम एपिसोड 507 में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हुआ और उसी एपिसोड में फैंस को पता चला कि ये आखिरी 9th कन्फर्म्ड जीनियस है जिससे मिलना अभी बाकी था।